जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं नवरात्रि के ऊपर। जैसे कि शारदीय नवरात्र आ रहे हैं। शारदीय नवरात्र उन साधकों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं जिनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो, जो साल भर तंत्र क्रियाओं से और सभी प्रकार के कष्टों से परेशान हो। क्रियाएं हो रही हैं, शरीर पे फोड़े फुंसी हो रहे हैं, शरीर के ऊपर तकलीफें आ रही हैं, नस चढ़ रही है, बहुत सारी दिक्कतें सामने वाले दे रहे हैं, मानसिक तनाव, व्यापार में नुकसान, हर प्रकार से आपको तांत्रिकों ने परेशान करके रखा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो आपके लिए शारदीय नवरात्र बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। अगर आपके ऊपर बड़ी बड़ी क्रियाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो आपको शारदीय नवरात्रि में अपने घर में घट की स्थापना करनी चाहिए। आपको अपने घर में जवारे लगाने चाहिए। आपको अपने घर में अखंड ज्योत जलानी चाहिए। अगर आपके घर में अखंड ज्योत जलती है, जवारे लगाए जाते हैं, अपने घर में घट स्थापना होती है, तो विश्वास मानिए कि सारी तंत्र क्रियाएं नष्ट होती हैं। जो बहुत सारी तकलीफ ऐसी हो जाती है ना, जो शरीर से रह जाती हैं। आप कहीं कहीं जाते हैं, परेशान होते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी नकारात्मकता पूरी तरीके से भस्म नहीं होती। उन चीज़ों को भी शारदीय नवरात्रि में अगर आप घर में अपने घट स्थापना करोगे, अखंड ज्योत जलाओगे, तो उन चीज़ों को भी आप दूर कर सकते हैं। माता की कृपा सबसे ज़्यादा उस घर में होती है जहाँ पे देवी जी की स्थापना होती हो। तो देवी जी की स्थापना अपने स्तर पे छोटी सी मूर्ति ले आइए। आप छोटी सी मूर्ति आजकल मिल जाती है बाजार में भी। माता की छोटी सी मूर्ति ले आओ, आप स्थापना कर लो। माता की ना हो तो आप जिन देवी को मानते हो, माता काली की स्थापना कर सकते हो, दशा माता की स्थापना कर सकते हो, माँ सरस्वती की स्थापना कर सकते हो। भले या फोटो रख लीजिए। आप अपने घर में देवियों की स्थापना जिनको भी आप मानते हो उनकी आप कर सकते हो। माँ बगलामुखी की स्थापना कर सकते हो 9 दिन के लिए। तो आप उनकी स्थापना करो, उनका स्तोत्र पढ़ो, घर में अखंड ज्योत जलाओ, घर में जवारे लगाओ और नवरात्रि को उतनी श्रद्धा से मनाओ। विश्वास मानिए अगर आपने नवरात्रि को, क्योंकि जो नवरात्रि होते हैं 9 दिन शक्तियों के सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिन होते हैं। इस समय में शक्तियां इतनी पावर में होती हैं, इतनी ताकत के साथ आती हैं कि जो उनकी साधना करता है उनको सिद्धि प्रदान कर देती हैं। अगर माँ बगलामुखी की आपने घट स्थापना की है घर में, उनके नाम का अखंड ज्योत जलाइए आपने घर में 9 दिन की, तो माता बगलामुखी आपको सिद्धि प्रदान कर देंगी। एक ही बार में देवियों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो नवरात्रि में किसी भी प्रकार की देवी देवता की अगर आप घर में स्थापना करते हो, उनको घर में स्थान देते हो, तो ये निश्चित मानिए कि आपको वो सिद्धि प्रदान कर देती है 9 दिन में ही। भले ही आपने बहुत जाप ना किया हो, बहुत बड़ी साधना ना की हो, अगर आपने घर में स्थापना मात्र कर ली ना 9 दिन में, तो 9 दिन जो आप उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, साधारण जो भी आपके घर में, या मिठाई चढ़ा दीजिए या घर में हलवा बना के चढ़ा दीजिए। हलवे के ऊपर 2 लौंग, घी, इलायची रख के और आप चढ़ा दीजिए। तो साधारण भोग भी आप लगा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हवन नहीं आता कोई बात नहीं, अंतिम दिन आप खुद हवन करने का प्रयास करो, या किसी ब्राह्मण को बुला के आप हवन करवा लो, या फिर आप मंदिर में जाकर हवन सामग्री दान करके आ जाओ। जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन प्रयास करो कि आपके घर में किसी न किसी देवी की स्थापना आप 9 दिन में करो। तो उस समय पे ये चीज होती है कि आपको माता सिद्धि देके जाती है। अगर उस दिन ये नवरात्रि में आपने ऐसा प्रयास किया, क्योंकि पूरी शक्ति पे होती है देवी शक्ति, पूरी शक्ति पे खुल के आती हूँ आपके घर में और फिर आपको आशीर्वाद देके जाती हैं। जितने भी साधक हैं, बड़ी संख्या में जो हमारे साधक हैं जिनके घरों में सिद्धियां आई, पहले नहीं थी फिर बाद में सिद्धियां आई, उनको सबसे ज्यादा लाभ नवरात्रि का ही मिला कि नवरात्रि में ही उन्होंने साधना उठाई, नवरात्रि में उन्होंने साधना की, उसका सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। इसीलिए 15 अक्टूबर 2023 शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। शाम तक आप स्थापना कर सकते हैं घर में, क्योंकि सुबह का जो समय रहेगा 15 अक्टूबर को सुबह को अन्य पूजन है, कुछ अन्य चीजें चल रही हैं, तो उनकी उस दिन पूर्णाहुति होगी, तो सुबह वो चीज होगी और शाम तक आप स्थापना कर सकते हो माता जी की। और शाम को आप माता जी की स्थापना कीजिए और पूरी श्रद्धा के साथ आप नवरात्रि मनाइए। 9 दिन तक अखंड ज्योत जलती रहती है। 10वें दिन बहुत लोग 9वें दिन उठा देते हैं, हम तो कह रहे हैं एक दिन बाद 10वें दिन आप उठाइए। 10वें दिन आप सारी सामग्री विसर्जन करके आ सकते हैं, जिसमें आपके जवारे होते हैं, जवारे आप लेके जाइए। मूर्ति अगर आपने मिट्टी की रखी है घर में तो उनका विसर्जन करना है। तो जितनी भी नकारात्मकता होती है वो सारी की सारी माता अपने साथ लेके चली जाती हैं और आपके घर से सकारात्मकता का जो आशीर्वाद होता है वो देके जाती हैं। और आपको फिर पता चल जाता है, जब आप घर में स्थापना करते हो आपको पता चल जाता है कि हाँ माता की उपस्थिति है, माता का आशीर्वाद है, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाती है। तो शारदीय नवरात्रि आने वाली है, उसकी तैयारी अभी से करें और पूरी श्रद्धा के साथ शारदीय नवरात्रि का पर्व आप मनाइए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।